श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विषय। आज हम बात कर रहे हैं शादी में बार बार आ रही रुकावट के असली कारण की, और शिव कृपा विवाह योग कैसे जागृत होता है। बहुत लोग कहते हैं रिश्ता आता है पर बात बनते बनते टूट जाती है। कभी कुंडली ठीक आती है फिर भी मना हो जाता है। कभी सब कुछ सही लगता है पर सामने वाले खुद पीछे हट जाते हैं। क्या आप जानते हैं हर रुकावट भाग्य की कमी नहीं होती। कई बार ये संकेत होते हैं जो भगवान हमें पहले से दे रहे होते हैं, पर हम समझ नहीं पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। अगर घर में विवाह योग्य पुत्र या पुत्री है और बार बार बात अटक रही है तो कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जैसे सोमवार के दिन बिना कारण मन भारी होना, शिव जी के मंदिर जाने का मन न करना, घर में पूजा का दीपक बार बार बुझ जाना, या शादी की बात होते होते घर में विवाद होना। ये साधारण घटनाएं नहीं है, ये ऊर्जा के संकेत हैं। अब हम जानेंगे इससे क्या होता है। जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है तो रिश्ते टिकते नहीं, बात बनते बनते रुक जाती है, लोग बिना कारण मना कर देते हैं। अब सवाल ये है उपाय क्या है। उपाय बहुत सरल है, कठिन मंत्र नहीं, कोई बड़ा खर्च नहीं, सिर्फ श्रद्धा और नियम चाहिए। आने वाले पहले सोमवार या उपाय शुरू कर दीजिए। सुबह स्नान के बाद एक तांबे या स्टील के लोटे में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हर बार प्रेम से बोलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। जल चढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, धीरे धीरे समझकर भाव से जल समर्पित करना है। अब आप सोचेंगे ये क्यों बोलना है, क्योंकि नमस्तुभ्यम का अर्थ है मैं आपका हूँ, मैं समर्पित हूँ। जहाँ समर्पण आता है वहाँ अटकी हुई बातें चलने लगती हैं, विवाह के योग खुलने लगते हैं। जल चढ़ाने के बाद 3 बेलपत्र चढ़ाइए। पहला, मन की रुकावट दूर हो। दूसरा, रिश्ते स्थिर हो। तीसरा, विवाह शीघ्र हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही सरल और सच्चे उपाय यहाँ मिलते हैं। अब आगे मैं बताऊंगी घर एक छोटी सी गलती जो 9% लोगों से होती है और उसी से शादी में देरी होती है। घर की वह छोटी सी गलती क्या है, अब ऐसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी घर में विवाह की चर्चा चल रही हो तो घर के बड़े लोग या स्वयं लड़का लड़की नकारात्मक शब्द बोल देते हैं, जैसे अब तो उम्मीद ही नहीं, हमारे नसीब में नहीं, शायद शादी लिखी ही नहीं। क्या आप जानते हैं वचन भी ऊर्जा होते हैं, जो बार बार बोला जाता है वही स्थिति मजबूत होती है। इसलिए आज से ही एक नियम रखिए, घर में विवाह की बात हो तो सिर्फ सकारात्मक वचन बोलिए। अब हम जानेंगे दूसरा शिव संकेत क्या है। अगर आपको बार बार सपने में जल, मंदिर या घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो ये बहुत शुभ संकेत है। ये बताता है कि शिव ऊर्जा आपको बुला रही है। ऐसे लोग को उपाय जल्दी फल देता है। अब अगला कदम सुनिए। सोमवार की शाम घर के मंदिर में या शिव जी की फोटो के सामने एक घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय बोलिए हे भोलेनाथ, मेरे विवाह मार्ग की रुकावट दूर करें, सही जीवन साथी का मार्ग प्रसाद कर दे। इसके बाद 108 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, जल्दी नहीं, गिनती नहीं, भाव से। अब आप पूछेंगे इससे क्या होता है। जब नाम जाप होता है तो मन शांत होता है, निर्णय शक्ति साफ होती है, गलत रिश्ते अपने आप हट जाते हैं, सही रिश्ता पास आता है। अब तीसरा और बहुत प्रभावशाली नियम सुनिए। जिस व्यक्ति का विवाह रुका है वह शनिवार को एक मुट्ठी काली उड़द या काले तिल बहते जल में प्रवाहित कर दे।
डालते समय मन में कहे मेरी रुकावटें भी इसी की तरह वह जाए। ये उपाय कर्म बाधा को हल्का करता है। ध्यान रखिए, उपाय के समय मजाक नहीं, जल्दी नहीं, मोबाइल नहीं, श्रद्धा, नियम, परिणाम। बहुत लोग पूछते हैं कितने सोमवार करना है। कम से कम आपको 5 सोमवार और यदि मन कहे तो 11 सोमवार कर सकते हैं। बीच में मत छोड़िए। नियम टूटे तो फिर से शुरू कीजिए। एक और विषय, उपाय करते समय किसी का दिल मत दुखाइए, विशेषकर माता पिता और बुजुर्ग का। उनका आशीर्वाद विवाह योग को तेज करता है। वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और कमेंट में हर हर महादेव